नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। राज्य सरकार द्वारा डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने में नाकाम रही है और अब प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकरूपता को खंडित करने के लिए अपने एजेंडे के तहत गुजरात मॉडल के आधार पर यह बिल लाई है। जबकि देश भर में सबसे शांत कहे जाने वाले राजस्थान प्रदेश में जहां सभी आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा विभाजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में जनप्रतिनिधियों से ऊपर अधिकारियों को अधिकार देना चाहती है, जो लोकतंत्र की परंपराओं और सिद्धांतों के विपरीत है। इस बिल के पश्चात प्रदेश में निवेश करने वाले दूर हटेंगे, प्रदेश का विकास रुकेगा, व्यापार घटेगा, लोगों के जमीनों के दाम घटेंगे और समाज में बांटने का काम भाजपा करेगी। प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और जो सक्षम अधिकारी हैं वह असीमित अधिकारों के साथ आम नागरिकों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन करेंगे। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा के संविधान के प्रावधानों के विपरीत बनाए गए बिल का पुरजोर विरोध कर भाजपा सरकार की नाकामियों को एक्सपोज करेगी और जनता के अधिकारों के लिए सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बिल की भाषा ही संवैधानिक नहीं है, केवल राजनीतिक एजेंडा की भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 300A में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अधिकार है, उसे वंचित करने का यह षड्यंत्र है। संविधान में अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है, यह बिल उसका भी उल्लंघन करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत यह बिल नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध लाया गया है। जबकि शांति बहाली के लिए पूर्व से ही आईपीसी जो अब बीएनएस है तथा सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस है में अनेक प्रावधान है। जनसंख्या असंतुलन कोई कानूनी शब्द नहीं है, डिस्टर्ब एरिया किस आधार पर घोषित होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ये सरकार पर्ची से बनी, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं और वो पूरी तरीके से जनता भी पर्ची सरकार इनको कहती है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है, इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2-2.25 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। ये सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। मैं समझता हूं कि कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे, कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे, कौन से संविधान में यह बात लिखी हुई है। आप केवल शांति नहीं डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, दंगे रोकना नहीं दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं वो आर्टिकल 300A हमारे संविधान का
जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 संविधान का, उसका उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके ये जो यहाँ पर शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। आपको पता होगा कि हर कानून के लिए, हर दंगे को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, आपका पुलिस अधिनियम भी है, दंगा नियंत्रण कानून भी बना हुआ है। सब कुछ मौजूद होते हुए किसी की संपत्ति के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को बैठाना चाहते हो कि वो तय करेगा। आप बताइए, कोई निवेशक आएगा यहाँ? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान न्यूज नेटवर्क।